लोग पढ़ चुके हैं ER मॉडल, राइट। सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ER मॉडल के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ER मॉडल के पहले वीडियोस देख लो, उसके बाद आओ रिलेशनल मॉडल पे, ओके, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो आपको ER मॉडल पता होगा तभी आप रिलेशनल मॉडल समझ पाओगे, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करो, जाके ER मॉडल के मेरे वीडियोस देख लो, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट ER मॉडल में हमने पढ़ा था एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है एंड रिलेशनशिप क्या होता है, राइट, ओके। सो इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटाबेस को, राइट। बट एक्चुअल टेबल्स के फॉर्मेट में हमको ये ER मॉडल को कन्वर्ट करना है, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशनल मॉडल। दैट मॉडल इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल मतलब क्या, जो हमने ER डायग्राम बनाया है उसको बेसिकली हम एक टेबल के फॉर्मेट में ढालने वाले हैं उसको, ओके, टैबुलर फॉर्मेट में लेकर आने वाले हैं, ठीक है। सो रिलेशनल मॉडल से पहले कोई मॉडल्स थे क्या? ऑब्वियसली रिलेशन मॉडल से भी पहले कुछ मॉडल्स चलते थे, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ये सब रिलेशनल मॉडल के पहले चलते थे, ओके। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो ओवरकम कर लिए किसने, रिलेशनल मॉडल ने, ओके। सो लेट्स सी कि हायरार्किकल मॉडल क्या था। पहले समझते हैं हायरार्किकल क्या था, फिर समझते हैं नेटवर्क क्या था, और उसके बाद हम समझेंगे रिलेशनल मॉडल क्या है, ओके। सो हायरार्किकल मॉडल, सो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली ट्री मॉडल बोलते थे इसको। ट्री मॉडल क्यों बोलते थे, बिकॉज ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। सो बेसिकली सपोज आई हैव वन टेबल A एंड आई हैव टेबल B एंड C एंड D एंड E एंड F एंड G H एंड I, ओके। सो ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। सपोज दिस इज अ पेरेंट, देन इसके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। दिस इज चाइल्ड नंबर 1, दिस इज चाइल्ड नंबर 2, राइट। अगर ये मैं पेरेंट मान लूं तो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ये पेरेंट मान लूं तो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। सो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चाइल्ड, इसका पेरेंट कौन है, B, राइट। सो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये C भी इसका पेरेंट है, नहीं। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन द हायरार्किकल मॉडल, ओके। हायरार्किकल मॉडल क्या बोलता है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, ओके, बट मल्टीपल चाइल्ड्स जो है उसके मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? सो दैट वॉज अ डिसएडवांटेज इन हायरार्किकल मॉडल कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकते, ओके। सो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इस मॉडल को स्क्रैप कर दिया गया। बोला कि हमको क्या चाहिए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को हर सपोर्ट चाहिए, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। सो आई कैन नॉट यूज दिस मॉडल, आई विल स्क्रैप दिस मॉडल, आई विल थिंक ऑफ अ बेटर वन, ओके। क्यों नहीं कर सकते, इसमें करना चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए क्या आया, इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आया आपके पास नेटवर्क मॉडल। क्या आया, नेटवर्क मॉडल, ओके। सो नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या बोलता है, मैं वो बोलता है कि भाई ये जो हायरार्किकल मॉडल का डिसएडवांटेज था ना, वो मैं ओवरकम करता हूं। तो मैं क्या बोलता हूं, मेरा A एक टेबल है, B है, देन C है, देन D E F G H एंड I। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं और एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। क्यों हायरार्किकल मॉडल में नहीं हो सकते? तो मैं अपना एक मॉडल बना रहा हूँ, नेटवर्क मॉडल, जिसमें हम बोलते हैं कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का फंडा भी सॉल्व हो गया, राइट। बट इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। दिस मॉडल वॉज ऑल्सो वेरी रिजिड एंड इट वॉज नॉट फ्लेक्सिबल इनफ फॉर द प्रोग्रामर्स। फ्लेक्सिबल नहीं था ये प्रोग्रामर्स के लिए, बेसिकली इसको प्रोग्राम करना और प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना। इट वॉज वेरी रिजिड मॉडल, ओके। बोल तो दिया कि ये एक चाइल्ड के मेनी पेरेंट्स हो सकते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, ओके। सो ये सब को ओवरकम करने के लिए आपके पास कौन सा मॉडल आया, रिलेशनल मॉडल। कौन सा मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ओके।
तो रिलेशनल मॉडल ने बोला कि भाई ट्री लाइक स्ट्रक्चर वगैरह ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है. रिलेशनल मॉडल ने क्या बोला? रिलेशनल मॉडल ने बोला कि भाई टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाओ. ओके, रिलेशनल मॉडल मतलब क्या? टेबल, टैबुलर फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में क्या दिखाओ? डेटा दिखाओ. Okay, so to understand relational model you have to understand some terms related to what? Relational model. Okay, so let's talk about terms one by one. So first term is what? First term is the table. Okay, so what is a table? You know already what is a table, right? So table is nothing but this. This is what? This can be called as a table, right? And give it a name. Suppose I'll say student table. Student table. So table is what? Table is nothing but to store your data. You are creating a tabular format. You are creating a tabular format. So that is called as what? Table. Okay. So we store a relational model में data as a table only. Okay. Second is what? Second you have to know about row, or it is also called as tuple. Row or tuple. So what is a row basically? So row is nothing but this. This can be called as row number 1, row 1. This is row 2. This is row number 2, and so on, right? Row 3, row 4, row 5 and row 6. This is also called as a tuple. Okay, so you can call it as a row or you can call it as a tuple. So horizontal thing is called as a row, and vertical thing is called as what? So the third term is what? Third term is what? Column. Okay, so column is nothing but this one. This is called as column number 1. This is the column number 1. This is column number 2. This is column number 3, and this is column number 4. Right? So horizontal is called as rows, vertical is called as what? Columns. Okay, row is also called as a tuple. So sometimes you will get a question like what is a tuple? So tuple is nothing but row. Okay, horizontal thing is called as row. Okay, third is what? Column. Vertical are called as what? Columns. Okay, next is what? Next is fourth one. Okay, next is what? Domain. Okay, domain. So what is a domain here? Okay, so for example this column number 1 is, I'll name it as what? Student ID. Okay, and column number 2 I'll say that's the student name. Okay, then this is what? This is address, and this is what? This is age. Okay, so what is a domain? What does a domain means? Okay, so suppose student ID, and student ID you have declared as a integer. Okay, so it will store only integer values, right? You can store either it can be 1 2 3 4, or it can be 100 200 300, whatever you want to store, right? But it cannot be 1A 1B 1C like that, right? Why? Because domain is what? Domain is an integer, right? So you can store only integer values, right? You cannot store characters here, right? You cannot store characters here. So that is called as a domain. Domain means what? What data type you are using and what values you are storing in a particular row or column. Okay, that is called as what? Domain, right? For example, this address will be what? Characters, right? Varchar, you can say varchar, right? So varchar is what? You can store what? You can store anything here, Mumbai, Pune, and you can store numeric value also, right? Because this is a varchar, it allows numeric as well as alphanumeric, right? So that is what? That is called as a domain. Okay, next is what? Next is instance. Okay, so what is an instance? Okay, so I'll say I have 1 2 3 4 5 6 students, and name is A B C D E F. Okay, and address is what? Address is Z X Y Z X, anything, 26 24 25 22 16 and 17. This is the age.
Okay, so what is the instance here? Instance means what? At this particular instance, how many rows you can see in my table? 1 2 3 4 5 6. So at this particular instance I have 6 rows. I have 6 rows, right? If I in the next instance I add what? Another row, I'll call it 7, and this is G, and this is suppose Z, and this is 18. Okay, so now instance, at this particular instance, how many rows are there? 7 rows are there. 7 rows are there, right? So that is called as what? Instance. At that particular instance, how many values you have, how many rows you have in that is called as what? Instance. Okay, and the sixth one is what? Sixth one is schema. Schema. So what is a schema? Schema is nothing but the design of your database. Okay, schema is what? Schema is nothing but the design of your database. Okay, so suppose this is a student, right? So you can draw a schema of this student table. Student, and you have what all? Student ID you have, right? Then student name you have, then address you have, and age you have, right? So suppose you have one more table called as what? Teacher. So you can say teacher, and whatever attributes you have, teacher ID, teacher name, you can give it here, and if it is related, you can simply say a line to relate them. So this is nothing but a schema. Schema is what? Just a design to show your entities and your attributes and the relationship between them. Same as ER model, but ER model is bit vast. This is schema. Schema is nothing but a small design where you show your entity and your attributes. And the last one is what? Keys. Last one is what? Keys. Okay, so what is a key? What is a key? This is important. What is a key? Okay, so see in this table, in the column wise, if you'll see, there are SID, SNAME, address, and age, right? It is there. Okay, so if I want to say I want to fetch this SID, I can fetch it because it has a name, right? It has a name in it. If you want to fetch this column, student name, you have a name called as SNAME, right? So you can say select star from table name where SNAME is equal to Vineet or something, right? But in the row, if you see, what is there to identify a particular row? So I'll say I want this row. I want this row. Is there any name associated with this row? No. In the column it is there, name is there, right? Column names are there. But in particular rows, okay, any name is there? No. So how I'll identify that I want this particular row, fourth row? Okay. So for this we have a concept called as what? Keys. We have a concept called as what? Keys. Okay. So there are different types of keys like super key, candidate key. Super key is there, candidate key is there. Okay, so I'll take a separate video on these keys and what are they. Then primary key is there, foreign key is there, alternate key is there. Okay, alternate key is there. So there are many types of keys and we'll talk about it separately. Okay, in this just remember one thing, keys are used to identify what? Rows. Keys are used to what? Identify your unique rows, right? If I'll say roll number 4 present, so this 4 number is being highlighted, right? We talk it like this. So roll number is there, right? Roll number. So roll number is a column name, right? But values are what? 1, 2, 3, 4. Okay. And if I want to identify one row, I'll say roll number 4 present, right? So that's why for getting the rows, a particular unique row, we need what? We need keys. Okay. In the next video, we'll see the types of keys: super key, candidate key, primary key, foreign key, alternate key, composite key. Okay. So I hope you understood what are this 7 things you have to remember in the relational model.